आइए दोस्तों, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और कक्षा 12 जीव विज्ञान का टॉपिक है। तो इसमें हम लोग समझे थे कि पुष्प के आखिर कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंज और पुमंग और जयांग। ठीक है। तो क्या होता है, बाह्य दल का समूह होता है, बाह्य दल पुंज का समूह होता है बाह्य दल, दल पुंज का समूह होता है दल, और पुमंग का समूह होता है पुंकेसर, जो 2 भागों से मिलकर बना होता है, परागकोश और पुतंतु। और जयांग जो होता है वो स्त्री केसर का समूह होता है, कई सारे स्त्री केसर मिलकर जयांग बनाते हैं। जयांग के मतलब स्त्री केसर के जो 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। आइए इनको हम एक पुष्प के प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। तो देखिए ये गुड़हल का पुष्प है, तो इसमें आइए समझते हैं कि कौन क्या है। ठीक है। तो देखिए आप लोगों को ये जो हरा हरा संरचना दिखाई दे रहा है, ये होता है बाह्य दल। ठीक। जब पुष्प कलिका के रूप में रहता है तो क्या होता है, यही से सुरक्षा प्रदान करता है, इसी में ये ढका रहता है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है आपको रंगीन पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, इसे बोलते हैं दल। यही रंगीन भाग होता है पुष्प का। इस पे कीट आकर बैठते हैं, क्योंकि परागण कराने के लिए कीट आवश्यक होते हैं। इस पे परागण गिरा रहता है, जब कीट आते हैं तो उसे अपने साथ ले जाते हैं और दूसरे पुष्प पे गिरा देते हैं, तो परागण की क्रिया हो जाती है। तो आइए दल समझ में आ गया। ये देखिए ये क्या है, ये दल है। जब कई सारे, देखो ये है ना, अब ये दल का समूह हो गया, तो दल का समूह क्या कहलाएगा, दलपुंज कहलाएगा। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे जो ये हरा हरा स्ट्रक्चर है वो कई सारे हैं। देखिए तो ये कई सारे पंखुड़ियाँ हरा हरा है ना, तो ये क्या हो जाएंगी, ये समूह हो जाएंगे, यानी कि ये बाह्य दलपुंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि नर जननांग और मादा जननांग को। देखिए ये जो पीला पीला आप लोगों को संरचना यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, पीला पीला, यही होता है पुंकेसर। इसे ही नर जनन अंग कहते हैं। पुंकेसर 2 भागों से मिलकर बना होता है। देखिए ये परागकोश और पुतंतु। तो देखिए ये परागकोश जो ऊपर फूला फूला पीला पीला संरचना दिखाई दे रहा है, फूला फूला, तो यही होता है परागकोश। और ये जो डंठल जैसा संरचना दिखाई दे रहा है पीले की, इसे बोलते हैं पुतंतु। अब देखिए आइए समझते हैं, ये समझ में आ गया परागकोश और पुतंतु। अब समझते हैं जयांग यानी कि स्त्री केसर यानी कि मादा जननांग को। तो देखिए यहाँ पे जो है लाल लाल संरचना आप लोगों को दिखाई दे रहा है, रेड रेड, तो वो क्या होता है कि ये होता है वर्तिकाग्र। ठीक है। यहीं पे परागण क्रिया होती है, यहीं से परागण मतलब कि परागकण यहीं पे गिरते हैं तो परागण की क्रिया होती है। तो आइए समझते हैं कि देखिए ये वर्तिकाग्र हो गया, और ये जो आपको लंबी सी संरचना रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये लंबी सी जो नली है, ये लंबी सी नली को क्या कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है। ये वर्तिका है, और इसके अंदर एक फूला हुआ भाग है इसके नीचे, उसे अंडाशय कहा जाता है। तो देखिए 3 भागों से मिलकर एक स्त्री केसर बना है, देख लीजिए। अब लोग आइए हम लोग समझते हैं कि इसके अंडाशय को भी दिखाते हैं। देखिए अंडाशय कैसे निकलेगा। तो देखिए हम लोग ऐसे पंखुड़ियों को निकाल लेंगे। आइए समझते हैं। रुकिए दोस्तों, हम निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए जो ये नीचे फूली हुई संरचना नहीं दिखाई दे रही है, सफ़ेद 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 जो ये फूली हुई संरचना दिखाई दे रही है, इसे ही बोला जाता है अंडाशय। अंडाशय बोला जाता है। अब आइए आप लोगों को दिखाते हैं इसको निकाल के। देखिए ये पंखुड़ी यहाँ से देखिए, चलिए हो गया दोस्तों। तो आप लोगों ने समझ लिया कि अंडाशय क्या होता है, और मतलब कि
पुंकेसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है, बाह्य दलपुंज पुष्प में क्या होता है और दलपुंज क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।